अब खबरें तफसील से। थाईलैंड के एक डे केयर सेंटर पर एक मुसल्लह शख्स ने हमला करके कम से कम 34 अफराद को हलाक कर दिया। जुमेरात को मुल्क के जुनूब मशरक़ी सूबे के शहर नानिग बुआक लॉन्फो के एक चाइल्ड केयर सेंटर में मुसल्लह शख्स बंदूक और चाकू समेत दाखिल हुआ और वहां मौजूद फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस सरबराह का कहना है कि हलाक होने वाले 34 अफराद में 23 बच्चे हैं। पुलिस ने कहा कि मुसल्लह शख्स ने अपने खानदान पर भी फायरिंग की, जिसके बाद खुद को भी गोली मारी। उनका मजीद कहना था कि हमलावर के बारे में मालूम हुआ है कि वो साबिक पुलिस एहलकार था। रॉयटर्स ने पुलिस के हवाले से बताया कि हमलावर ने सबसे पहले अमले के 4 अरकान को निशाना बनाया, जिनमें एक हामिला टीचर भी शामिल थी। सोशल मीडिया पर देखा जा सकता है कि बच्चों की लाशों को चादरें डालकर ढांपा गया है और हर तरफ खून नजर आ रहा है। काबिल-ए-आज़म पुलिस का कहना था कि हमलावर फरार हो गया है और इसको तलाश किया जा रहा है। तमाम बादशाह इत्तला सामने आई कि हमलावर ने खुद को भी गोली मार ली है। थाईलैंड हमसाया ममालिक के मुकाबले में अवामी सतह पर असलहा रखने की शरह काफ़ी ज़्यादा है, ताहम बड़े पैमाने पर फायरिंग के वाक़यात बहुत कम हैं। यूनान के एक जजीरे के करीब जुमेरात को तारिकिन वतन की कश्ती डूबने से कम 15 अफराद हलाक हो गए हैं। रॉयटर्स ने कोस्ट गार्ड्स का हवाला देते बुध के बाद कश्ती डूबने का एक दूसरा वाक़या है जो बोरे एजिन के जजीरे के करीब पेश आया। कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक डूबने वाली कश्ती में 40 अफराद सवार थे, जिनमें से 5 अफराद को अभी तक बचाया जा सका है। 15 लाशें बरामद कर ली गई हैं, जबकि 20 अफराद अभी तक लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। वाक़े के बाद यूनानी एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स और कश्तियों की मदद से इमदादी काम शुरू किया गया, जबकि इस इलाके में मौसमी हालात ख़राब हैं और तेज़ हवाओं की वजह से इमदादी काम में मुश्किलात का सामना है। Last night we heard voices crying and asking for help, so there was a group of volunteers that we ran into the place, and we saw all these people that they were in a very stiff beach, and it was impossible for them to move. So the people here, they just dropped them ropes in order to help them to climb up the hill. Just before 5 or 6 days that we had incident, and also another one last month. It seems that this summer, it seems that the route of these people comes through Kithira. I don't know why. Because the sea here is very hard, and it's a very dangerous route. I don't know who chose this route and put these people in such a danger.